नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे सभी गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल होती हैं उन्हें एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि ऐसा कि हम आपको पता होगा कि हमने काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो अलग अलग सेगमेंट वाइज हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। काफ़ी सारे, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग से हो, चाहे वो पीएमईजीपी हो, सीएफपीपीसी हो, या स्टार्टअप्स के बात में हो, या फिर हम बात करें कि गवर्नमेंट की कई स्टेट सब्सिडीज भी हैं, तो हम लोगों ने वो सभी डिस्कस की हुई हैं। तो दोस्तों, आज हम एक सिंगल वीडियो के अंदर शॉर्ट में काफ़ी सारी सब्सिडीज़ के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ पीयूष कुमार मित्तल। हम आपके लिए लाते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज़, फंडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए वीडियो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी भी सब्सिडी या गवर्नमेंट फंडिंग या एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई आपकी कोई परेशानी है, तो आप दिए हुए नंबर्स पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सब बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके साथ में कितनी भी कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, क्रेडिट गारंटीज़ हैं, इंटरेस्ट सबवेंशंस हैं, और जो भी एससी, एसटी या अदर जो कैपिटल वेंचर से जुड़ी हुई सब्सिडीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात में। तो दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है जहाँ पर काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट और रोजगार जो मिलते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर काफ़ी सारी सब्सिडीज और स्कीम्स लेकर आती है। जितना भी मैं बात करूँ, मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना भी हो सकता है फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट किया है, क्योंकि इसका कारण है कि ये सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। तो दोस्तों, जैसा कि एक सीएपीपीसी आपको पता होगा, कोई भी अगर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, इस सब्सिडी का फायदा ले सकती है। साथ के साथ इसमें सब्सिडी का अमाउंट भी बहुत बड़ा है। इसमें सब्सिडी है 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। दोस्तों, ये टाइम एक लिमिटेड पीरियड के लिए एप्लीकेशन आती है, लेकिन हर साल आती है। तो आप हमसे कनेक्शन में जुड़े रहिए। अगर कभी भी सब्सिडी आएगी तो हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारे ग्रुप में आपको ऐड कर लें और आपको रेगुलरली इस स्कीम के बारे में अपडेट मिलता रहे। अब स्कीम की जो कंडीशन है वो है कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मिनिमम 3 करोड़ होना चाहिए और 20% का आपको लोन लेना मैंडेटरी है। ऐसे केस में आपको 35% जनरल के केस में, जनरल और ओबीसी में, और एससी एसटी में 50%, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का है, यानी लोन अमाउंट का नहीं है। कि अपने आप में इतनी अच्छी स्कीम है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट पे सब्सिडी देने की बात करती है। तो इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसके अंदर आपको ईओआई साइन करना होता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा कि हम लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। इसमें 10,000 रुपये एससी एसटी को एप्लीकेशन फीस लगती है और 20,000 रुपये की फीस जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई होती है। तो ऐसे केस में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फूड प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं कि एस सी एस टी एंटरप्रेन्योर्स को कौन कौन से सपोर्ट है। दोस्तों, सबसे पहले है एस सी एल सी एस एस। दोस्तों, कैपिटल लिंक क्रेडिट सब्सिडी स्कीम से बहुत पुरानी स्कीम है, सन 2000 से चलती हुई आ रही है। पहले ये जनरल कैटेगरी के लिए भी हुआ करती थी, लेकिन अब इस टाइम पे सिर्फ एस सी एस टी के लिए है और इसमें फंड्स की उपलब्धता हमेशा रहती है। तो अगर आप एस सी एस टी हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसमें अप्लाई कौन कौन से, किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग मशीन के लिए, किसी भी प्रकार का, अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो टेम्पो है, आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सब्सिडी है वो है आपको, जो 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं और इसके अंदर आपको 15% की सब्सिडी इसमें मिलेगी। तो दोस्तों, आपको जितना भी लोन है उसका 15% की सब्सिडी है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो लोन की निम्न कारण जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख की है। तो 10 लाख से कम का लोन नहीं होना चाहिए। अगला बात करते हैं सीजीटी एमएससी। दोस्तों, सीजीटी एमएससी स्कीम नॉट इवन एस सी एस टी, पूरी जितनी भी कैटेगरी है, चाहे जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए है। इसमें सबसे अच्छी खास बात है कि इसमें 5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग बिना किसी प्रॉपर्टी के ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक जो होता है इतना आसानी से फंडिंग नहीं करता है। देखिए, मैं अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। अगर आपको इस फंडिंग का फायदा लेना है तो आपके पास सीधी सी बात है कि पुरानी फर्म होनी चाहिए। जबकि रूल में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप नई फर्म में भी फंडिंग ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में बात करें तो यह पुरानी फर्म जहाँ पे कम से कम 1 साल से लेकर 3 साल का विंटेज, विंटेज क्या होता है कि उसकी एग्जिस्टेंस कितनी है पुरानी, तो उस विंटेज का होना जरूरी होता है। उस विंटेज के आधार पर ही आपको ये है लोन मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर आप स्पेसिफिकली टर्म लोन को आराम से ले सकते हैं बजाय सीसी के, क्योंकि सीसी का जो इस्तेमाल होता है वो वर्किंग कैपिटल यानी गुड्स को बाय करने के लिए होता है। लेकिन अगर
अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो मशीन के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगला है ST/SC ऑफ वेंचर कैपिटल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी इक्विटी फंडिंग सपोर्ट चाहते हैं और आप SC/ST हैं तो 25 लाख रुपए तक का आप फंड ले सकते हैं SC/ST हब के माध्यम से। इसके अंदर जो 51% की होल्डिंग है वो किसी SC/ST पर्सन के पास होना जरूरी होती है और इसके अंदर जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी दी जाती है। साथ में अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप डेप्ट का भी ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अपनी सेपरेट वीडियो बनाई गई है। मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन के माध्यम से आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे हम लोग राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए और अभी MP के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज में डील कर रहे हैं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में एक स्कीम है रिप्स करके, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। जनरली हर स्टेट के अंदर एक स्कीम होती है, वहाँ भी आप हमारे माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी उन स्टेट से जो रिलेटेड स्कीम्स हैं उनमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं आप एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जनरली जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली 90% स्टेट में सब में ये सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो दोस्तों सब्सिडी है वो है कि आपकी जितनी रिप्स है 2024 के माध्यम उसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, 6% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट मिलती है। आपको SGST का 75% जो भी आप चालान के माध्यम से पे करेंगे उसका रिइंबर्समेंट मिलेगा। आपको स्टैंप ड्यूटी जो भी आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, वो भी आपको पूरा छूट मिलेगा। अगला है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फूड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% सब्सिडी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10 लाख तक है। आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, जनरली छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए होता है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बड़ी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनके लिए CEF-PPC स्कीम बताई थी। अगर आप छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं तो आप इस PMFME के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कैपिटल ग्रांट है वो 10 लाख रुपए की है, यानी मोटा मोटा मैं बात करूं, अगर आप 30 लाख तक का कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 10 लाख रुपए की आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ये कैपिटल सब्सिडी सिर्फ टर्म लोन के ऊपर ही उपलब्ध होती है, लेकिन इसके अंदर जो टर्म लोन को यानी मशीन की सुरक्षा के लिए जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके लिए भी आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोड टैप और रोस्टेल। दोस्तों इसके लिए भी हमने बहुत अच्छी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, कोशिश करूंगा इसकी भी मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूं। इसके अंदर रोड टैप के अंदर अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको 3% से लेकर 6% तक का इंसेंटिव मिलता है। दोस्तों इंसेंटिव ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि आप इसको कैश में रिडीम नहीं कर सकते। इसमें आपको स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। स्क्रिप्ट्स का क्या होता है, आप यूज कर सकते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करने में, या फिर अगर आप इम्पोर्ट करते ही नहीं है तो अपनी स्क्रिप्ट्स को सेल भी कर सकते हैं किसी इंपोर्टर को, जो आसानी से हम लोग इसकी सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे केस में आप रोड टैप के माध्यम से भी सब्सिडी ले सकते हैं। रोस्टेल, दोस्तों रोस्टेल चलता है आपके किसी भी टेक्सटाइल यूनिट के अंदर। ये स्पेसिफिकली टेक्सटाइल यूनिट के लिए लाई गई सब्सिडी है। इसमें आप अपनी किसी भी बिजनेस के लिए अगर कोई टेक्सटाइल यूनिट है तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको रोस्टेल के माध्यम से भी सब्सिडी मिलेगी। तो यह सिर्फ टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए मिलती है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। दोस्तों एक AIF करके बहुत ही अच्छी स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप अगर कोई भी लोन लेते हैं तो आप फ्लैट 3% का कंसेशन ले सकते हैं अपने लोन के अंदर, बशर्ते कि वह रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के अंडर में हो। 9% से ज़्यादा अगर चले गई तो आप AIF के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कोल्ड चेन हो, वेयर हाउस हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, उनके माध्यम से आप उनके उन बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबल यूनिट्स हैं वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया, इंडिविजुअल हो गया, कोई भी एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया, कोई एग्री स्टार्टअप्स हो गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर आप CGT MSA के माध्यम से सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्कीम, ये सभी स्कीम के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप इनमें डिटेल वीडियो में भी जाकर भी देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोस्तों PMEGP एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लगाई जाती हैं आज की दिनांक में। अभी ये स्कीम अभी क्लोज है। अभी क्लोज का मतलब है कि अभी एप्लीकेशन गवर्नमेंट नहीं ले रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इस स्कीम में आती हैं। और अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में अगर एक बार आपका लोन अप्रूव हो गया तो 100% आपको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी, यह गारंटी है। क्योंकि सब्सिडी 1998 से चल रही है और 1998 ही स्कीम है, तो उसको आप आज तक प्रोसेस में ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो लोन की सब्सिडी होती है वो 3 कैटेगरी में होती है, 15%, 25% और 35%। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और आप अगर एक लेडीज हैं
तो आपको 25% और ग्रामीण क्षेत्र की लेडीज हैं तो 35%, यानी जहाँ पे बिजनेस लगाया जा रहा है। और अगर आप शहरी क्षेत्र में कोई पुरुष हैं तो 15% और महिला है तो 25% की सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब्सिडी हमने आपको बताइए 50 लाख तक का आप लोन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर जो सब्सिडी मिलेगी वो 50 लाख तक के लोन पर ही मिलेगी। किसी भी तरह की बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में 20 लाख तक की लिमिट है, मैन्युफैक्चरिंग में और आपको 50 लाख की लिमिट है। मशीन का मिनिमम 60% लोन होना जरूरी है। मशीन लोन नहीं लोगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज है। अब है पीएलआई। पीएलआई दोस्तों ये बड़ी यूनिट्स के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है यानी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके लिए है। 5 से लेकर 13% तक का इंसेंटिव होता है। 4 से लेकर 6 साल तक का आपको पे आउट टेन्योर होता है और 13 सेक्टर्स इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं, उनके अंदर आप ये सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वर्किंग है सब्सिडी, गवर्नमेंट फंडिंग और बड़े प्रोजेक्ट को जो आपको फंडिंग चाहिए होती है, और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी लाइसेंसेज हैं, उनमें हम डील करते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।